नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, जहां पर बात करेंगे इलिया टुपुरिया ने क्या बोला है इस्लाम महाचेव के बारे में। इस्लाम महाचेव ने रिसेंटली एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट को रिलीज किया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड ऑल्सो कैसे बिलाल मोहम्मद के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, प्लस इसी के साथ बाकी भी अपडेट्स हैं, तो मेक श्योर पूरी वीडियो को देखना। जहां पर सबसे पहले बात करते हैं वेल्टरवेट चैंपियन बिलाल मोहम्मद के बारे में। तो UFC 315 के सेरेमोनियल वेंस हो चुके हैं, जहां पर लास्ट टाइम फाइट से पहले फेस ऑफ होता है, और वहां पर हम देख सकते थे कि बिलाल मोहम्मद और JDM का जो फेस ऑफ हुआ है वो काफी इंटेंस था। बट इस फाइट के ऊपर जो चीजें डिपेंड करती हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां पर गाइस किसने सोचा था कि बिलाल मोहम्मद के ऊपर सब कुछ डिपेंड करने वाला है, पूरी लाइट वेट डिवीजन बिलाल मोहम्मद के ऊपर डिपेंड करती है। इस्लाम वर्सेस इलिया की सुपर फाइट ये बिलाल मोहम्मद के ऊपर डिपेंड करती है, और इसीलिए इन पर्टिकुलर बिलाल मोहम्मद कैसे फाइट करता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा देखना। जहां पर अगर तो बिलाल विन करता है तो हमें देखने को मिलने वाली है इस्लाम महाचेव वर्सेस इलिया टुपुरिया की सुपर फाइट। बट अगर बिलाल मोहम्मद लूज कर जाता है और JDM फाइट को विन कर जाता है तो फिर हमें देखने को मिलेगा चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस इलिया टुपुरिया की फाइट। बट यहां पर आता है सबसे बड़ा कैच, जिधर पहले बोला जा रहा था कि अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो चार्ल्स ओलिवेरा और इलिया टुपुरिया के बीच में फाइट होगी फॉर द वेकेंट लाइटवेट बेल्ट। बट अब ये चीज चेंज हो चुकी है, जहां पर करंट लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव ने इंटरफेयर कर दिया है, और यहां पर इस्लाम ने बहुत बड़ी बात को रिवील किया है। तो रिसेंटली इस्लाम का ट्वीट आता है जहां पर वो कहता है कि सैटरडे मेन इवेंट यानी कि हमारे लिए संडे को जो फाइट होने वाली है वो फाइट डिफाइन करने वाली है इस्लाम की फ्यूचर को। बट इसके साथ इस्लाम ने ये बात को क्लियर कर दिया है कि रिगार्डलेस ऑफ आउटकम कि बिलाल मोहम्मद विन करता है या फिर JDM फाइट को विन करता है, वो एक बात को क्लियर कर देना चाहता है कि वो लाइटवेट बेल्ट को वेकेट नहीं करेगा। इस्लाम ने स्टिल पॉसिबिलिटी को रखा है कि अगर उसे रियली लाइट वेट डिवीजन में कोई रियल कंटेंडर बन जाता है तो वो वहां पर फिर से फाइट कर सकता है, और इसीलिए वो अपनी लाइट वेट बेल्ट को विकेट नहीं करने वाला। अब दो चीजें यहां पर, जिसमें सबसे पहली तो ये क्लियर है कि अगर JDM विन करता है तो ये जो इस्लाम ने बोला है कि वो माइट भी फिर से लाइट वेट डिवीजन में फाइट करेगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि अगर एक बार इस्लाम वेल्टरवेट डिवीजन में चले जाए और बाय चांस अगर वहां पर वो फाइट को विन कर जाता है तो भूल जाओ कि वो फिर से इंटेंस वेट कट करेगा और लाइट वेट डिवीजन में फाइट करेगा। बल्कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इस्लाम महाचेव नॉट ओनली डबल चैंपियन बनना चाहता है, बट वो यहां पर लाइट वेट डिवीजन और वेल्टरवेट डिवीजन दोनों का साइमल्टेनियस चैंपियन बनना चाहता है। तो जस्ट लाइक कॉनर मैग्रेगर या फिर डैनियल कॉर्मिये, हेनरी सेहुडो, इस्लाम महाचेव भी चाहता है कि वो बस एक डबल चैंपियन ना बने, बल्कि जब वो अगर वेल्टरवेट चैंपियन बनता है तो उसके पास लाइटवेट डिवीजन की भी बेल्ट हो, ताकि फिर इस्लाम महाचेव का भी नेम आ सके साइमल्टेनियस डबल चैंपियन में। तो इस ट्वीट से मुझे यही दोनों चीजें लगती हैं। बट ऑब्वियसली ये देखना होगा कि क्या UFC इस चीज को करने देगी इस्लाम को, या फिर इस्लाम को अगर वेल्टरवेट डिवीजन में मूव करना है तो जस्ट लाइक इलिया टुपुरिया ने अपनी बेल्ट को विकेट किया था, वैसे ही इस्लाम को भी अपनी बेल्ट को विकेट करना पड़ेगा। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं इलिया टुपुरिया के बारे में, जहां पर इलिया टुपुरिया ने एक बार फिर से इस्लाम महाचेव के बारे में बहुत बड़ी बात की है। तो इलिया टुपुरिया ने बोला क्या है, इसको अगर हम देखें तो यहां पर जो जर्नलिस्ट था वो ये पूछता है कि क्या इस्लाम महाचेव की फाइट में इस्लाम के पास उसके ऊपर एडवांटेज नहीं है। तो इसका रिप्लाई देते हुए इलिया टुपुरिया बोलता है कि यस डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ फाइट इस्लाम के पास एडवांटेज है। जहां पर फिर जो जर्नलिस्ट था वो ये पूछता है कि ये चीज तो सब जानते हैं कि इस्लाम महाचेव उसे ट्राई करेगा टेक डाउन करने की। तो यहां पर एकदम इलिया टुपुरिया बोल देता है कि ट्राई करने और सक्सीड होने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस्लाम महाचेव ने उसके जैसे ओपोनेंट को कभी भी फेस नहीं किया है, और जितनों ने भी इस्लाम के साथ अभी तक फाइट किया है हर कोई ये बोलता है कि इस्लाम महाचेव को कोई भी बीट नहीं कर सकता, उसे कोई भी नॉकआउट नहीं कर सकता, कोई भी उसे सबमिट नहीं कर सकता। बट इमेजिन वो आता है और वो इस्लाम को फिनिश कर देता है। वो क्यों इस्लाम महाचेव को फिनिश करने की एबिलिटी रखता है? तो वो इसलिए क्योंकि वो न्यू जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है और वो बिलीव करता है कि वो ज्यादा बेटर है इस्लाम महाचेव से। अब नॉट ओनली दिस, इसके ऊपर से इलिया ने और भी बड़ी बातें कही हैं, जहां पर वो कहता है कि उसे ये भी नहीं लगता कि इस्लाम महाचेव उसकी लेग्स को भी पकड़ पाएगा। जहां पर फाइट के टाइम जैसे ही इस्लाम उसे फील करेगा, इस्लाम चाहेगा कि वो उसे वापस रशिया भेज दे। अब इसके साथ इलिया टुपुरिया ने थोड़ी सी इस्लाम महाचेव को रिस्पेक्ट दी है, जहां पर वो कहता है कि उसे लगता है कि इस्लाम भी वेट क्लासेस को चेंज करना चाहता है, और जस्ट लाइक उसके तरह उसे लगता है कि इस्लाम महाचेव भी वेट कट की प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। एंड ऑल्सो इसके ऊपर से इस्लाम एक सॉलिड चैंपियन रह चुका है, उसने मल्टीपल टाइम्स अपनी बेल्ट को डिफेंड किया है, तो फॉर ऑब्वियस रीजंस वो चाहता है न्यू चैलेंजेस को। बट ये जो रिस्पेक्ट थी ये यहीं पर एंड हो जाती है, क्योंकि इसके बाद इलिया टुपुरिया ये बोलता है कि एट द सेम टाइम उसे ये भी लगता है कि इस्लाम महाचेव के पास हिम्मत ही नहीं है उसके साथ फाइट करने की।
अब इसके बाद इलिया टोपुरिया से मेन क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या इलिया को लगता है कि इस्लाम महाचेव उसके साथ फाइट करने से अफ्रेड है। तो यहाँ पर इलिया टोपुरिया इस बात को डिक्लाइन कर देता है, जो टू बी ऑनेस्ट उसने बहुत अच्छी बात की। इलिया टोपुरिया ये बोलता है कि अगर वो ट्रूली बात करे तो उसे नहीं लगता कि इस्लाम महाचेव अफ्रेड है। इनफैक्ट कोई भी किसी से अफ्रेड नहीं होता, क्योंकि हर कोई टॉप डिवीजन फाइटर फेमिलियर होता है कॉम्पिटिशन और ऑक्टेगन फाइट से, तो इसीलिए उसे नहीं लगता कि इस्लाम महाचेव उसके साथ फाइट करने से अफ्रेड है। बट इसके साथ अगेन इलिया टोपुरिया ये बोलता है कि इस्लाम महाचेव अफ्रेड तो नहीं है, बट वो डेफिनेटली कॉशियस हो चुका है, जहां पर वो बिलीव करता है कि इस्लाम महाचेव को भी ये बात पता है कि अगर उन दोनों की फाइट हो जाती है तो वो उसे बीट कर देगा। वो ये चीज अगर एग्जांपल के साथ बोले तो जब अरमान सरूकियन इंजर्ड हो गया तो इस्लाम ने हिनाटो मोइकानो की फाइट को एकदम से एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वो जानता था कि वो मोइकानो को बीट कर सकता है। बट जब उसकी बात आती है तो ये चीज हमें इस्लाम से देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि इस्लाम महाचेव भी इस बात को जानता है कि वो उसके साथ ऐसे विन नहीं कर पाएगा। तो मेरी ओपिनियन में यस, यहाँ पर इलिया टोपुरिया ने बहुत बड़ी बातें की हैं, समवट ये थोड़ी सी ट्रैश टॉक है। और आई एम टेलिंग यू गाइस, यहाँ पर बेसिकली इलिया ने खुद को डाल दिया है करो या फिर मरो वाली जगह पर, जहां पर अगर तो इतनी ज्यादा ट्रैश टॉक करने के बाद उसके इस्लाम के साथ फाइट हो जाती है और वो फाइट को विन कर जाता है, तो एट प्रेजेंट इलिया से बड़ा सुपरस्टार हमें कोई नहीं देखने को मिलने वाला है। वेरस इसी का अगर उल्टा हो जाता है, जहां पर इस्लाम महाचेव इलिया को बीट कर देता है, तो इलिया के ऊपर जो मीम बनेंगे, उसे जो ट्रोल किया जाएगा, वो भी बहुत इंसेन होने वाला है। और मेरी ओपिनियन में यही रीजन है जिसकी वजह से बिलाल मोहम्मद को अभी इतनी ज्यादा सपोर्ट मिल रही है, क्योंकि हर कोई ये फाइट देखना चाहता है। ये 100% एक मेगा फाइट रहने वाली है। तो मेरी ओपिनियन में यस, इस्लाम महाचेव डेफिनेटली डिजर्व करता है वेल्टरवेट डिवीजन में मूव करना और वहां पर बेल्ट के लिए फाइट करना। बट कम ऑन यार, एक और फाइट लाइटवेट डिवीजन में, जहां पर इस्लाम महाचेव फाइट कर रहा है इलिया टोपुरिया के साथ। 2025 में तो ऐसा लग रहा है कि सारे लोग डेस्परेट हैं एक बिग फाइट के लिए। अभी तक हमें मोस्टली बहुत बोरिंग फाइट्स देखने को मिली हैं, कोई भी कार्ड इतना बड़ा कार्ड नहीं है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि ज्यादा मजा आएगा और ये ज्यादा बड़ी फाइट है, फैंस भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होने वाले हैं। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि सब कुछ डिपेंड करता है बिलाल मोहम्मद कैसे फाइट करता है, और इसीलिए जो इलिया टोपुरिया को लाइक करते हैं, बिलाल मोहम्मद को लाइक करते हैं, इस्लाम को हेट करते हैं, या फिर इवन जो इस्लाम महाचेव को लाइक करते हैं और इस्लाम वर्सेस इलिया की फाइट देखना चाहते हैं, मेजॉरिटी 90% मुझे लगता है कि लोग चाहेंगे कि बिलाल मोहम्मद विन करे। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं डैना वाइट के बारे में, जहां पर डैना वाइट का रिसेंटली एक इंटरव्यू आया है जो काफी शॉर्ट सा था, बट यहां पर डैना वाइट ने एक बहुत बड़ी बात को बोली है और मैं प्रे कर रहा हूं कि वो बात सच हो जाए। जिधर डैना वाइट बोलता है कि अक्टूबर के मंथ तक अब हमें इंक्रेडिबल फाइट्स देखने को मिलने वाली हैं। इस स्टेटमेंट को अगर हम डिकोड करें तो समवट ऐसा लगता है डैना वाइट, हंटर कैम्बल और जो भी बाकी मैच मेकर्स हैं, उन्होंने अक्टूबर अबू धाबी तक सारा प्लान बना दिया है, जहां पर रफ आइडिया लेकर कौन सा फाइटर कहां पे फाइट करेगा, कौन सी बिग फाइट को हमें रखना है, ये सब मुझे लगता है डिसाइड हो चुका है। और इसीलिए जैसे कि अभी तक 2025 का फर्स्ट हाफ बहुत बोरिंग गया है, तो मेरी तो यही होप्स हैं और मुझे ऐसा लग भी रहा है कि इंटरनेशनल फाइट वीक UFC 317 ऑनवर्ड्स हम बहुत बड़ी फाइट्स को देखने वाले हैं। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो एक छोटा सा अपडेट है होजे आल्डो को लेकर, जहां पर एक अनफॉर्चुनेट चीज हो गई है, क्योंकि होजे आल्डो ने वेट को मिस कर दिया है। होजे आल्डो वर्सेस एमन ज़हाबी की फाइट बैंटवेट डिवीजन में होनी थी, जिधर क्योंकि ये एक नॉन टाइटल फाइट है, तो यहां पर होजे आल्डो को 136 पाउंड्स का वेट कट करना था, बट वो ये वेट कट नहीं कर पाया, और इसीलिए अब होजे आल्डो वर्सेस एमन ज़हाबी की फाइट बैंटवेट डिवीजन में नहीं बल्कि फेदरवेट डिवीजन में सेट हो चुकी है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लेट्स सी कि कल बिलाल मोहम्मद फाइट को विन करता है या फिर फाइट को वो लूज करने वाला है।